आप सभी को परमेश्वर के मीठे मधुर नाम में जय मसीह की। सच में हमारा परमेश्वर महान है। उसकी करुणा सदा की है। वो अपने बच्चों का ध्यान रखता है क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। तो हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करो। कैसी भी परिस्थिति आए, हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। साथ ही हमें उसके वचन का मनन कर कर उस पर विश्वास करना है, क्योंकि जब हम उसके वचनों को पढ़ते हैं और उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं तो पवित्र शास्त्र परमेश्वर का वो प्रेम पत्र है जो हमें हर समय गाइड करता है कि इस संसार में हमें किस तरह का जीवन जीना है। परिस्थितियां खराब होती है तो परमेश्वर के करीब आए समर्पण के साथ, तो वो हमें राह दिखाता है। वो हमारा हीलर है, वो हमें चंगाई देता है, वो हमारा एडवाइजर है। वो हमें एडवाइस करता है, गाइड करता है कैसे जीवन को में आगे बढ़े, कैसे कठिन परिस्थितियों में बाहर निकले। और साथ ही वो हमसे जब प्रेम करता है तो हर समय वो हमें बताता है। तो हर बात में प्रभु का धन्यवाद करो, घबराओ नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें मैंने भय की नहीं परंतु संयम और प्रेम की आत्मा दी है। तो परिस्थितियों को देखकर डरना नहीं है, परमेश्वर के करीब आना है, क्योंकि सच्चा परमेश्वर जब हमारे साथ रहता है तो हर संकट परेशानियों से वो हमें बाहर निकलता है। तो परमेश्वर का हमें धन्यवाद करना है हर समय। आमीन। आज का मेरा मनन का विषय बहुत ही सुंदर सा है, जो हमें आशीष देता है। जब इस वचन को हम अपने जीवन में क्लेम करते हैं, विश्वास करते हैं, तो बहुत आशीषों को पाते हैं। तो आइए हम वचन में जाएंगे। वो है व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 7 अध्याय में जब हम 9 को पढ़ते हैं तो बहुत ही सुंदर सा प्रॉमिस उसने हमारे लिए किया है। वचन कहता है, इसीलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। आमीन। सृष्टिकर्ता ईश्वर एक है, हवा देने वाला परमेश्वर एक है, पानी देने वाला परमेश्वर एक है, सृष्टिकर्ता ईश्वर एक है। वचन कहता है परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है। तो परमेश्वर क्लियर कह रहे हैं कि हमारा परमेश्वर यहोवा है। यह विश्वास योग्य ईश्वर है जो उससे परमेश्वर से यानी जो परमेश्वर से प्रेम रखता है, उसकी आज्ञाओं को मानता है, उसके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता है। कितना सुंदर तरीके से परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है। आमीन। जब ये वचन हमें कह रहा है कि विश्वास योग्य ईश्वर है, तो आप देखेंगे इस संसार में हम मनुष्य पर विश्वास कर लेते हैं। कोई भी हमारे साथ अगर जुड़ा होता है, चाहे हम ऑफिस में काम करें या कहीं बाहर किसी से मिले, हमें जब उसके साथ कंटिन्यू संगति करते हैं तो एक तरह का विश्वास हमें हो जाता है। फ्रेंड सर्कल में देख ले तो हमें विश्वास होता नहीं, ये आदमी बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा इंसान है, हमें इस पे विश्वास करना है। तो जब हम परमेश्वर के बनाए हुए मनुष्य पर इतना विश्वास कर लेते हैं, कई बार मैंने ऐसे केसेस सुने हैं कि अंधा विश्वास करते हैं, कई लोग हैं जो धोखा खा लेते हैं। तो जब हम मनुष्य पे इतना विश्वास करते हैं तो हमारा परमेश्वर तो सच्चा परमेश्वर है, वो तो विश्वास से योग्य है, एक ही है सृष्टिकर्ता ईश्वर, तो उस पर हम क्यों विश्वास नहीं करते। तो वचन हमें क्लियरली कह रहा है कि जो उसकी आज्ञाओं पर चलता है वो पीढ़ी से 1000 पीढ़ी, बहुत बड़ी पीढ़ी कहलाती है, उसके साथ वो विश्वास से योग्य के साथ बना रहता है। आमीन। साथ में वचन कहता है कि जब हम उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो 1000 पीढ़ी तक वो वाचा बांधता है। इतना ही नहीं, आगे वचन ये भी कह रहा है कि उन पर करुणा करता रहता है, करुणा करता रहता है हर समय। परमेश्वर कभी नहीं सोता, उसकी आंखें झपकती भी नहीं है, वो अपने बच्चों को हर समय देखता रहता है। तो ये बहुत ही सुंदर सा वचन, सच में जब इस वचन को मैं मनन कर रही थी, मुझे इतनी खुशी मिली कि मेरा परमेश्वर जो वायदों का पक्का है, जो कभी पीछे नहीं हटता और उसके वचन कभी खाली नहीं लौटते। तो परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि इतना प्रॉमिस वो हमसे कर रहा है कि जब हम उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, उसकी ओर देखते हैं, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, 1000 पीढ़ी तक वो वाचा को बांधता है।
और वो करुणा भी करता है, तो सच में परमेश्वर कितना महान है, जो वचनों द्वारा हमें आशीष दे रहा है कि विश्वास करो, सच्चे परमेश्वर की ओर देखो, और जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की वो कभी लज्जित नहीं होते। आमीन। इस वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। हर परिस्थिति में, हर संकट में इस वचन को पढ़ें, याद कर लें और क्लेम करें अपने जीवन में और सफलताओं को पाएं। साथ ही मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि परमेश्वर कहता है कि जो भी तुम्हारा दर्शन है, जो भी तुम्हारे मन की इच्छा है, उसे लिख लो और डेली उसके पर हाथ रखकर प्रार्थना करो। परमेश्वर, ये हमारी इच्छा है, परंतु आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। एक और वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगी, वो है हबक्कूक 2:2। उसमें वेरी क्लियर लिखा है, परमेश्वर के दर्शन को तो लिख दे। आमीन। वचन क्लियरली कहता है हबक्कूक 2:2, यहोवा ने मुझसे कहा दर्शन की बातें लिख दे, वरन पटियों पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाए। इसका मतलब जो तुम्हारा मन है, इच्छाएं हैं, जो डिजायर है, जो तुम चाहते हो, उसे लिख लो। हर जगह जहां भी आते जाते वो तुम्हें याद रहे और इस वचन को क्लेम करो। तो परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है, वो तो देने को हमेशा तैयार रहता है। हम ही है जो उसके पास नहीं आते। उसके बनाए हुए मनुष्य के पास चले जाएंगे, उसकी हेल्प ले लेंगे, उस पर विश्वास कर लेंगे, परंतु सच्चे परमेश्वर पे, सृष्टिकर्ता ईश्वर जो विश्वास से योग्य है, जो हमारे लिए हमेशा तैयार रहता है, हम उसके पास नहीं जाते। तो आज ये आशीष भरा वचन हम सभी के लिए है। उसने कहा जो कोई भी विश्वास करता है, सच्चा परमेश्वर है। उसने कोई जाति मेंशन नहीं किया, उसने पर्टिकुलर किसी का नाम मेंशन नहीं किया। उसने कहा हर एक के लिए परमेश्वर आया। वचन जब हम यूहन्ना 3:16 पढ़ते तो क्लियर कहा है, जगत के लिए, और जगत में सभी जाति के लोग हैं। तो परमेश्वर की ओर देखें, मन फिराए, स्वीकार करें और परमेश्वर की बहुत आशीषों को पाएं। आमीन। तो सच में परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस सुंदर से वचन के द्वारा परमेश्वर हम सभी को बहुतायत से आशीष दे। समय परिस्थिति खराब हो, डगमगाए नहीं, यही परिस्थितियां हैं जो हमें स्थिर करती है। परमेश्वर का प्रेम जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप का जीवन जिए और हर समय, हर कठिन परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद जरूर करें। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। इन वचनों द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।